Assalamualaikum dear students. Today's message is Farig nahi rehna. Let's we start subject English class 8 unit 3. Its name is an exhibition and topic is use of since and for and present perfect tense. Present perfect tense. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 3 जो है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़ ली है, क्वेश्चन आंसर भी। और ये जो दो टॉपिक्स हैं ये मुझे लगा कि ये आपको समझाना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं टॉपिक्स आपको समझाने लगी हूँ आज। और एक्सरसाइज जो है वो आपकी होमवर्क असाइनमेंट है, आपने खुद ही उसे सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे पास। This tense mostly talks about action or actions that started in the past until continue। जो ऐसे कामों के बारे में या किसी ऐसे काम के बारे में इस टेंस में डिस्कस किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है बट फिर भी वो कंटिन्यू होता है, चाहे वो फ्यूचर तक कंटिन्यू रहे ये हमें नहीं पता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 टाइम्स होते हैं। ठीक है, पास्ट प्लस present is equal to present perfect tense। past और present को मिलाएं तो हमारे पास आ जाता है present perfect tense, क्योंकि इसमें काम जो है उसका स्टार्ट पास्ट में हो चुका होता है। किसी भी टेंस को स्टूडेंट्स याद रखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो उसमें मोस्टली जो है वो हमें 3 चीज़ें याद रखना पड़ती हैं। बट देयर आर 3 टेंसेस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन विच टेंसेस वी हैव टू रिमेंबर 4 थिंग्स लाइक आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड सिंस और फॉर। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो उस टेंस की कैटेगरी में आता है जिसमें हमें 4 चीज़ें याद रखना पड़ती हैं। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है आइडेंटिफिकेशन। पहचान किसी चीज़ की भी। अब यहाँ जो है वो डिफरेंट टेंसेस के डिफरेंट सेंटेंसेस में लिखती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन का पता होगा तब ही आप बताएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट से लिया गया है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको टेंस भी बताती चलूँ कि टेंस किसे कहते हैं। ज़माने को कहते हैं, ठीक है, वक्त को कहते हैं। और आपको पता है कि वक्त हमारे पास 3 किस्म के ही होते हैं। ठीक है, एक वक्त है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। ठीक है, टेंसेस जो है वो ज़मानों को, दौर को, वक्त को कहा जाता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा ये भी इसकी पहचान है कि इसमें 2 टाइम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन एंड हैव बीन। सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे लाइक हैव बीन। ठीक है, सिंगुलर में आ जाता है हमारे पास ही, शी, इट, और प्लूरल में आएगा आई, वी, यू एंड दे। अब थर्ड चीज़ है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इस टेंस में 4th फॉर्म यूज़ होती है। इसे आप फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी बोल सकते हैं या 4th फॉर्म भी कह सकते हैं। जो 5th वाली चीज़ है वो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। यही है हमारा टॉपिक भी। ठीक है, 2 टॉपिक्स है हमारे पास, एक ये और एक ये। अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो है उससे आपको समझाऊंगी। वैसे तो अब मुझे बताना नहीं चाहिए कि टेंस जो है वो एक सेंटेंस कैसे बनता है, क्योंकि ये डीपली हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक अपनी वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझा दिया था। थोड़ा सा लाइट सा एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेंटेंस जो है वो किन चीज़ों से बनता है।
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो एक जुमला बनता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर मैं कहूँ गार्डनर गार्डनर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हैज़ बीन, गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और आगे सारा क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। फॉर 2 आवर्स। माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन की समझ आ गई कि इसके लास्ट पे आया है रहा है। फिर हमने कहा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ आता है हैज़ बीन। ये भी हमारी जो है वो टेंस की चीज़ प्रूव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये देखें वाटर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा दिए, इसे फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। आमना हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। आमना सोमवार से स्कूल जा रही है। इसमें भी देखें सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। गो की फोर्थ फॉर्म है गोइंग, गो, वेंट, गोन, गोइंग। या इसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं। देखें ये है फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ये आईएनजी। नेक्स्ट हम लोग फिर सिंस और फॉर का यूज़ सीखते हैं। सिंस एंड फॉर। स्टूडेंट्स, इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर आज आप इसे गौर से समझने की कोशिश करें तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि किसके साथ हमने सिंस लगाना है, किसके साथ फॉर लगाना है। अगर आप इसे फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करोगे तो सिंस जो है वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और फॉर हमारा है फुल ड्यूरेशन, फुल ड्यूरेशन। अब देखें सिंस स्टार्टिंग पॉइंट और फॉर क्या है? फुल ड्यूरेशन। ऐसा सेंटेंस जहाँ किसी काम की पूरी मुद्दत को बता दिया गया है वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं फॉर। और ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, नुक्ता-ए आगाज़ बता दिया है कि ये काम इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो उस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे सिंस। ठीक है, इधर एग्जांपल्स देखते हैं हम। अगर मैं कहूँ अम्मी 2 घंटे से बिरयानी बना रही हैं, तो मैंने क्या कहा है? अम्मी। इस सेंटेंस पे गौर करें, अम्मी 2 घंटों से बिरयानी बना रही हैं। मुझे नहीं पता अम्मी ने 9 बजे स्टार्ट किया था, 10 बजे बनाना स्टार्ट किया था, 11 बजे किया था, किस वक्त किया था। मैंने फुल ड्यूरेशन बता दी है कि उन्हें जो है वो 2 घंटे हो गए हैं बिरयानी बनाते हुए। तो इस जो सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे फॉर, क्योंकि फुल ड्यूरेशन का हमें पता है, हमें नहीं पता कि उन्होंने बिरयानी बनाना कब स्टार्ट की थी। अगर इसी सेंटेंस को देखें, मैं कहूँ अम्मी 2 बजे से बिरयानी बना रही हैं, तो यहाँ देखें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि काम अम्मी ने 2 बजे स्टार्ट किया, चाहे अब 4 बज गए हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है? स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है कि 2 बजे अम्मी ने स्टार्ट किया था बिरयानी बनाना। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। आयशा 6 दिनों से
स्कूल जा रही है। अब पता नहीं 6 दिन उससे जो है वो मंडे से जा रही है, ट्यूसडे से जा रही है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमने बता दी है यहाँ फुल ड्यूरेशन कि आयशा 6 दिनों से स्कूल जा रही है। कुल जो है वो मुद्दत मैंने बता दी है कि उसे 6 दिन हो गए स्कूल जाते हुए। मैंने ये नहीं बताया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट किस दिन इसने स्टार्ट किया था स्कूल जाना, तो इसलिए ये फुल ड्यूरेशन चूँकि बता दी है, इस सेंटेंस में हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ आयशा सोमवार से स्कूल जा रही है, अब देखें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है कि मंडे से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था। आज लेट कर लें आप, आज है थर्सडे है, ठीक है, लेट कर लें आज थर्सडे है, तो उसने किस दिन जाना स्टार्ट किया? मंडे से। मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। ये बहुत ही इजी है इसे समझना, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये गौर करना है सेंटेंस में कि स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है या किसी काम का उन्होंने फुल ड्यूरेशन बता दी है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये चीज़ आएगी। अदरवाइज़ आज आपको लग रहा है ये बहुत ही इजी है, हमें तो आता है, इजीली कर लेंगे, लेकिन जब आप इसे करने बैठोगे तो फिर आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा। इसलिए आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी जो डायरी है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आपने 20 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने सिंस और फॉर, तो आपकी बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आप फिल करोगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।